एक संत हैं जो लगभग 42 सालों से खड़े हुए हैं और आज उनकी कैसी स्थिति है। महाराज जी ऐसे कब तक खड़े रहोगे आप? तो वो अनिश्चित काल के लिए है, तो अनिश्चित काल है। अनिश्चित काल के लिए? हाँ। जय श्री राधे साथियों, मैं आज आपको एक ऐसा दर्शन करवाने वाला हूँ। यद्यपि हो सकता है आपने पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये किया हो दर्शन उनका। एक संत हैं जो लगभग 42 सालों से खड़े हुए हैं और आज उनकी कैसी स्थिति है वो भी मैं आपको करंट स्थिति दिखाऊंगा। प्रभु इधर आ जाओ, गाड़ी चल रही है। हम इस समय मेन हाईवे पर खड़े हुए हैं और यहाँ वाहनों की बहुत लंबी कतार है, थोड़ा डर भी रहता है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 42 सालों से लगातार खड़े हुए हैं जो आज तक नहीं बैठे, और किस उद्देश्य से वो 42 सालों से खड़े हुए हैं ये मैं उनके पास चलता हूँ और छोटी सी उनकी सेवा है वो भी उनके चरणों में भेंट करूँगा। देखो लगातार 42-43 सालों से खड़े रहना कोई खेल नहीं है। आइए मेरे साथ। ये महाराज जी का झूला है, देखिए। आइए यहाँ महाराज जी इसी पर जो है राधे श्याम बाबा, ये महाराज जी का इसी पे महाराज जी लेटते हैं। और राधे श्याम भगवान महाराज जी कहाँ हैं? आइए राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी। एक छोटी सी सेवा लेके आया हूँ। जय हो। जी महाराज जी आ रहे हैं अभी। ये महाराज जी का झूला है, देखो ये धुनी है महाराज जी इसमें खड़े हो जाते हैं अंदर, क्योंकि राधे राधे प्रभु राधे राधे, क्योंकि महाराज जी बैठते नहीं है ना, तो इसमें खड़े होके यहाँ तक पूरा शरीर आ जाता है महाराज जी का। और यहाँ हवन करते हैं महाराज जी, फिर खड़े हो गए। 42 सालों से लगातार नहीं बैठे। महाराज जी के चरण दिखा दो आप, देखो चरण कैसे हो रहे हैं महाराज जी के। ये देखो देखो घाव हो रहे हैं पूरे पैरों में। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। जय हो जय हो जय हो। महाराज जी एक छोटी सी सेवा के बहाने से आपके पास आया हूँ मैं। सेवा महाराज जी आपकी आई थी मेरे पास, एक छोटी सी सेवा आई है महाराज जी। एक भक्त है ठाकुर जी के। हाँ महाराज जी ये लगा। अच्छा। उनका नाम जिंदा है। अच्छा। उनका नाम ही जिंदा है महाराज जी। अच्छा। 1100 रुपए की सेवा भेजी है महाराज जी उन्होंने आपकी मुझे। अच्छा। हाँ महाराज जी, तो महाराज जी ये स्वीकार करें गोविंद आप। उनका नाम जिंदा है महाराज जी, वो बाहर रहते हैं। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा था किसी भी संत के लिए आप ये सेवा दे आना। अच्छा। तो फिर मुझे लगा कि मैं इसी बहाने आपका दर्शन भी कर लूंगा, बहुत दिन हो गए। अच्छा। आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब ठीक है लाला, जैसा ठाकुर जी की कृपा से। अच्छा। हाँ वो तो शरीर है, बनता बिगड़ता रहता है। महाराज जी ऐसे कब तक खड़े रहोगे आप? तो वो अनिश्चित काल के लिए है, तो अनिश्चित काल है। अनिश्चित काल के लिए? हाँ कोई निश्चित नहीं है, जब तक ठाकुर जी की कृपा श्री जी की लाडली जी की है तब तक चल रहा है काम। और क्या बताएं महाराज जी, इतनी बड़ी साधना क्यों कर रहे हैं आप गोविंद? कुछ नहीं, सब ऐसा है कि जो है, तो ऐसा है कि ये हमारे ऋषियों की और संतों की जो परंपरा है ना जी महाराज जी, तो जो जब तक वैराग, भगवान का भजन, नाम जप, कीर्तन इत्यादि जो है, तो सब ये जो भगवान की चले आ रहे हैं होते हुए। तो ऐसा है कि और कारण संत का कोई संत के जीवन का कोई कारण नहीं होता। क्यों? कि जो भगवान की शरणागति चला जाता है उसके सब कारण खत्म हो जाते हैं, कोई कारण नहीं रह जाता। और केवल संसार में एक पर्व का उपकार रह जाता है। संसार में, संसार के कल्याण के लिए, गौ माता के कल्याण के लिए, जैसे कि दीन दुखी गौ माताएं हैं, और देश में हमारे जो देशभक्त हैं हमारे, तो कहना चाहिए सब जो फल होता है तो वो अपने लिए, अपना फल, अपना वृक्ष जो है कभी भक्षण नहीं करता, वो तो फल दूसरे को ही उसका प्रदान होता है। इसी प्रकार संत जो है, संत बिटप सरिता गिरधरणी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। तो जल है, जल स्वयं पान नहीं करता। पृथ्वी है, अपना स्वयं जो है तो भोग नहीं करती। और संत जो है परहित लाग
पर हित बस जिनकी मन माही तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। तो इसलिए जो है संसार में सब संसार के कल्याण का, सभी दीन दुखियों का और सब देश का अपने कल्याण हो, और यही देश के लिए है सब कुछ। तो हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, और भगवान की कृपा से सब कुछ ठाकुर जी ने दिया आप है। तो ऐसी साधना कर रहे हैं खड़े होकर, तो हम जैसे जीवों को क्या करना चाहिए? ऐसा है कि देखो, जैसे ऐसा है कि आप लोगों के लिए क्या है कि यदि जितना कम से कम टाइम मिले तो भगवान का नाम जप करना चाहिए, और दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। दीन दुखियों की दीन दुखियों की सेवा करना चाहिए। जैसे दीन दुखी क्या है, दीन में, हीन में, परमात्मा तीन में। दुनिया में सब कोई खोजते ढूंढ रहे हैं कि हमको परमात्मा मिले, लेकिन परमात्मा जो है हमेशा दीन दुखियों के अंदर बैठ करके सबको देखता है। बड़े बड़े सेठ, धनवान इत्यादि जो है सभी धर्मात्माओं को, ज्ञानी को, सभी को देखता है। दीन में, हीन में, अधीन में, परमात्मा तीन में। तो इसलिए ऐसे लोगों की सेवा करना चाहिए, जैसे गौ माता है, और आपके जो है तो जिनको कोई देने वाला नहीं, ये पशु पक्षी हैं, इनको देखिए कोई देने वाला नहीं है। और राधे ऐसे लोगों को जो जिनको कि मतलब किसी प्रकार का, जहां कोई सेवा ना करे, अच्छा, जिस दीन दुखी की कोई सेवा करने वाला ना हो, वहां सेवा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। और यह कि स्वयं भजन करे, और यह कि भजन करने वाले की सेवा करे, संतों की सेवा। संत की सेवा करे तो कृतार्थ हो जाता है। संतों की सेवा से भी कृतार्थ हो सकते हैं। हाँ, संत की सेवा से भी निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाता है, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि ऐसे एक प्रश्न आया बड़ा सुंदर, तो ग्राह ने गज को पकड़ लिया, तो भगवान को पुकारा कि भगवान तुम आओ, और कहाँ हो, दुख हरो द्वारकानाथ, आओ द्वारकानाथ, कोई बचाने वाला नहीं है। सब साथ छोड़ के चले गए और जल में खींच करके ले गया। तो भगवान आए, आने के बाद में चक्र से गज का शीश काट दिया, उसका ग्राह का मगरमच्छ को। हाँ, ग्राह का शीश काट दिया। तो इसमें तर्क वितर्क हुआ, और क्योंकि बार बार द्वारकानाथ 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 कह के पुकार रहा था, तो कुछ ने तर्क किया, कहा कि ऐसा है कि भगवान अपने धाम को, गज को, ग्राह को क्यों भेज दिया पहले? क्योंकि जो भगवान के हाथ मारा जाएगा तो भगवान के धाम तो जाएगा ही, ये तो निश्चित है ना, कन्फर्म है ना। तो तर्क किया, कहा ग्राह को पहले भेज दिया और पुकारा गज ने। हाँ, पुकारा था उन्होंने। हाँ, तो भगवान पूछा, किसी ने कहा प्रभु ऐसा क्यों? कहा भैया ऐसा है कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है, मैं उसको पहले तार देता हूँ। जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है, उसको मैं पहले अपने धाम भेज देता हूँ। भक्त को चाहे बाद में भेजूं, क्योंकि उसे अधिक संत कर लेगा। मेरा भक्त जो है तो मुझसे अधिक है। जैसे लोहा और अग्नि, अग्नि को आप हाथ में उठा के रख सकते हो, मतलब अग्नि को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। कंडे की आग है तो हाथ में उठा के इधर उधर रख देंगे, लेकिन उसी अग्नि का तपा हुआ लोहे का जो वस्त्र है, लोहे का जो गोला है, या कोई भी वस्तु है लोहे की, तो उसको आप उठा करके नहीं, उसमें हाथ स्पर्श नहीं कर सकते। जब वो लाल हो जाता है तो उसमें हाथ स्पर्श नहीं हो सकता, है तो उसी अग्नि का तपा हुआ है।
है ना? इसी प्रकार मोह से अधिक, मतलब कहते हैं कि जैसे अग्नि का मेरा ही भजन किया हुआ, भजन तो मेरा ही करता है मेरा भाई, तो जो मेरा भजन करने वाला होता है, जो उसकी सेवा कर लेता है, जान लो कि वही मेरी सेवा है और वही मेरा भक्त है। तो इसीलिए सेवा भी कल्याण कर देगी, कल्याण कर देती है, बिल्कुल कल्याण कर देती है, निश्चित कल्याण कर देती है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ ऐसे भी महाराज जी जीवात्मा रहते हैं संसार में कि जो स्वयं का स्वाध्याय करना, नियम पूर्वक रहना पूरे दिन, वो सेवा आदि नहीं करते, सेवा आदि नहीं करते, स्वाध्याय करते हैं जी, वो अच्छी बात है। देखो स्वाध्याय करना चाहिए। और दूसरी बात, जब तक संत की कृपा नहीं होगी, स्वाध्याय कर लीजिए, अध्ययन कर लीजिए, लेकिन फिर भी संत की शरणागति अवश्य पहुंचना है। क्योंकि जैसे कि एक प्रिंसिपल होता है, मास्टर का पढ़ाया हुआ होता है, और जब वो प्रिंसिपल के पास पहुंचता है पेपर देने के लिए, तो प्रिंसिपल यदि अपना है तो वो बिना प्रयास के उसको पास करने का वो परमिशन बना देता है, क्योंकि प्रिंसिपल का पर हस्ताक्षर लग गया। चाहे उसने पढ़ा हो और कम भी पढ़ा हो, कोई क्वेश्चन कम भी हो, तो भी वो हो जाता है। तो इससे संपूर्णता हो जाती है, ऐसा बताया है संत। तो संतों की शरणागति और भक्तों की शरणागति अवश्य होना चाहिए। स्वाध्याय तो बिल्कुल ऐसा होता है कि जितना ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में हो, भगवान का नाम जप, स्वाध्याय, नित्य क्रिया, वो बहुत ही अच्छी चीज है। ये तो बिना भगवान की कृपा के और बिना संत की कृपा के प्राप्त नहीं होता। ये तो भगवान की कृपा होती है, तभी मन जो है, इच्छाएं जो है होता है। धर्म करना, भक्ति करना, धर्म भी ठाकुर जी की कृपा से ही होता है। सब कुछ होते हुए भी इच्छा नहीं होती, और जब ठाकुर जी की कृपा होती है तो दान करने की, धर्म करने की इच्छा होती है। आप जो है तो मन तो लेकिन संसार में फंसा रहता है महाराज जी, हम अनादि काल से संसार में लिप्त आ रहे हैं। ऐसा है कि देखो कर्म करना जरूरी होता है। यदि आप किसी व्यक्ति की नौकरी कर रहे हैं, दैत्य की, हाँ, तो किसी की भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो आप ड्यूटी में लगे हुए हैं जी, मन आपका कहीं रहा है, बुद्धि कहीं रही है, ड्यूटी आप उसकी कर रहे हो, मतलब नाम आपका ड्यूटी में लिखा है, शरीर से हम दैत्य के पास है। हाँ, मतलब ड्यूटी उसकी हम लगा रहे हैं ठाकुर जी की। भले कहीं से आ रहा हो, मन कहीं जाए, क्यों कि ऐसा होता है कि जब विशेष हमारे पास, क्योंकि यह बचपन से जो है, जन्म लेते से जो है, तो हर चीज का रसिक बन जाता है, हर चीज का एक गुलाम बन जाता है मन। तो जिसका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा रहा रहता है। और भजन का प्रभाव इसलिए कि अब भजन की मात्रा हमने स्टार्टिंग किया, 10 साल से किया, 20 साल से किया, 25 साल से किया, 30 साल से किया, 40 साल से किया, 50 साल से किया, अब बाकी समय उसमें निकल गया, तो वह उसका विशेष जो है हमारे ऊपर प्रभाव ज्यादा रहता है। हाँ महाराज। अच्छा, और फिर जिस चीज का प्रभाव ज्यादा रहेगा, वो चीज हमारे मन में, बुद्धि में, विचार में ज्यादा रहेगी। और जब हमारा वह प्रभाव भजन के द्वारा, भजन की जब मात्रा विशेष ज्यादा होना चालू हो जाती है, तो फिर भजन का उसका प्रभाव फिर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर भजन का प्रभाव धीरे धीरे मन और वृत्ति, चित्त, मन, बुद्धि, विचार सब बदलना लगता है, आप बदलने लगता है। फिर वही ज्ञानी भक्त और सब धीरे धीरे बनता चला जाता है। सारी रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ भगवान की कृपा से मिलना चला हो जाता है। भजन के प्रभाव से, भजन के प्रभाव पुराना से चित्त में चिपका हुआ है वो हट जाता है। हाँ, वो हट जाता है। भजन का ये फल है, भजन का यही फल है। और दूसरा ऐसा भी है कि सत्संग अवश्य होना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सत्संग से ही भी जो है तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग बिन सत्संग वही है कि हम जिसको सुनकर के मान लें। सत्संग सुनने का विषय तो है ही, लेकिन सत्संग विशेष मानने का विषय है। आपने जैसे किसी महासंत ने कोई आपको वस्तु बताया, कोई क्रिया बताया, कोई नियम बताया, कोई नाम जप बताया, तो उस पर हम विश्वास करके उसका पालन किया, वही सत्संग है। बाकी हम जीवन भर संत के पास रहें, उसकी बात का पालन नहीं करें, उनके आचरण का पालन नहीं करें,
तो हमारा जीवन भर करते रहे तो उसका कोई फल का प्राप्ति नहीं होता। ऐसा देखा गया है बहुत जगह, संतों की सेवा करते करते सेवा में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ उसके हाँ अंदर क्रोध भी है, काम भी है, हाँ हाँ ऐसा सारी चीजें महाराज जी। हाँ हाँ ऐसे ही है। ऐसा देखा जाता है अक्सर महाराज जी बहुत जगह। हाँ बिल्कुल सही है। संतों की सेवा करने वाले के अंदर बदलाव नहीं आता। अरे भैया वो 84 के चक्र में फंसा चूतिया चित्त, एक कहावत हाँ, ब्रजवासियों की कहावत है। हाँ है महाराज जी, है हमारे उर्दू हाँ, भी ऐसे ही बोलते हैं। है 84 के चक्र में फंसा चूतिया चित्त, समझाई माने नहीं कथा सुनत है नित्य। तो यदि हमने खूब श्रवण किया, अध्ययन किया, खूब पाठ मतलब स्वाध्याय किया और हम उस पर यदि हमारा श्रद्धा विश्वास हमारा प्रेम उस पर नहीं हुआ तो हमारा सत्संग करना ठीक नहीं है, उसका पालन करना अवश्य उसका है। पालन नहीं हो पा रहा है। हाँ मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं नित्य संतों का दर्शन कर रहा हूँ, नित्य सेवा कर रहा हूँ, मेरे जीवन में से बदलाव क्यों नहीं आया महाराज हाँ जी? वही है। मेरे अंदर तो से काम केवल क्रोध क्यों नष्ट नहीं हो इसके रहे? लिए क्या है कि वही अध्ययन करना और सत्संग करना बहुत अनिवार्य है। शास्त्र सुसंचित पुन पुन देखी, भूप शास्त्रों बस नहीं लिखी। जैसे कि हम शास्त्र अनेकों बार पढ़ लिए तो शास्त्र को उस पर विश्वास मत रखो कि हम शास्त्र को अध्ययन कर लिया तो हमारा कंठस्थ हो गए, हम चाहे जाए नहीं, उसको बार बार देखते रहिए। किसी राजा से संबंध हो जाए तो ऐसा मत सोचो कि वो हमारे बस में हो गया है, नहीं, उससे सत्संग अवश्य मिलते चलते रहे। तो इसी प्रकार जो है भगवान की कथा, नाम जप और सत्संग ये जो है तो अवश्य होता रहे तो धीरे 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 और उस पर जो है विशेष हर चीज पर जोर न दे करके उस पर विशेष जोर देने की आवश्यकता रहती है। और जैसे काम ही नार प्यार जिम लोभ ही प्रिय जिमदाम, काम ही व्यक्त को, जैसे तुलसीदास जी ने उपमा लिखा है, हाँ महाराज जी। तो उससे जब ऐसा हमारा संबंध बन जाता है तो वो मनोवृत्तियां और हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारे नेत्र जो है भगवान की चर्चा सुनते ही गदगद गिरा नयन बह नीरा, पानी सुनते ही नेत्रों में अश्रुपात होने लगे, गला अवरोधक हो जाए, हृदय गदगद हो जाए, तो जानो कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा हो रही है। नेत्र तो संसार के लिए देखते हैं महाराज जी, पूरी लेकिन कामनाएं वासना रहती है हृदय में। हाँ तो देखिए रोना तो ऐसा है कि जो ठाकुर जी के लिए रोता है उसके लिए सब रोना फिर खत्म हो जाता है, संसार का रोना फिर बंद हो जाता है। हाँ ये विशेष बात है। तो यही बात है, कभी रोना नहीं पड़ेगा ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी के लिए जो रोता है वो संसार का रोना बंद हो जाता है उसका, यही है सबसे बड़ा। ये सत्य कहा आपने, एक बार रो लो ठाकुर जी के लिए, कभी नहीं रोना पड़ेगा। नहीं, हाँ। जीवन पर्यंत रोते रहो, रोते 84 रहो। तक रोते रहो। 84 निकल जाएगी, 84 लाख योनियों में रोना ही रोना है, दुख ही दुख है। तो इसलिए जब ठाकुर जी की हमें शरणागति मिल जाए, ठाकुर जी की हमारे कृपा हो जाए तो जान लीजिए कि सब रोना बंद हो जाता है। यही संतों की कितने साल हो गए आपको लगभग खड़े हुए? ये 44 चल रहा है, 44वां साल चल रहा है। अब 44 चल रहा है और 45 वर्ष फलहार अन्न छोड़े हुए। अच्छा महाराज, 45 सालों से अन्न नहीं खाया आपने? हाँ तो यही चल रहा है। महाराज जी फिर ऐसे कैसे होगा? पैर तो बिल्कुल आपके खत्म हो चुके हैं महाराज जी, देखो महाराज जी के पैर। 12 साल मौन व्रत रहा तो तक मैंने इस वर्ष कर लिया इसी बहाने से महाराज जी। नहीं आप देवता हो, आप ब्रजवासी हो, अरे हम जो है ब्रजवासी को ठाकुर जी ही मानते हैं भैया, ऐसा ना ना महाराज जी, आप संत है गोविंद, इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं गोविंद, आज के युग में महाराज जी ये कहाँ है संभव? ऐसा है कि देखो बताएं, संसार में कोई माने अथवा ना माने, लेकिन हमारा ये भाव है कि हम हर ब्रजवासी को मन से और बुद्धि से और विचार से और बड़े अच्छे भाव से और हमेशा जो है प्रणाम करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि भगवान के धाम का ऐसी कोई वस्तु नहीं जो पूजनीय नहीं है, माननीय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो तो आपका महाराज जी संतत्व का लक्षण है ये
तो ऐसा आप है। उदार हैं, ब्रजवासियों के प्रति आपका स्नेह है, उसी की वजह से तो हम ब्रजवासी हैं महाराज जी, हमारे गौरव तो संत ही हैं। तो यही बात है। और बस एक 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 यह का पूरक होता है, जी 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 जी। एक से एक का पूरक होता है, क्योंकि आप लोगों का से जो है तो ना जाने कितने संतों का कल्याण भी हो रहा है। ना 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 ना। ऐसा भी मानिए, सुनिए, आप कहेंगे नहीं, आप नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए हम जान रहे हैं इस बात को। और देखिए, ज्ञानी कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, भक्त कभी ये नहीं कहेगा कि मैं भक्त हूँ, दानी धर्मात्मा कभी ये नहीं कहेगा कि मैं दानी हूँ। समझिए, जब उसके मन में ये भाव आ जाए तो आप ये मान लेना कि उसके निश्चित कमी है उसमें। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, कभी स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। जितने जितने भक्त हुए सबने देखो, सूरदास, कबीरदास, मीरा, तुलसी इत्यादि, कितने अपने लिए दीनता लिखा। मौसम कौन कुटिल खलकामी, मौसम दीन न दीन है तुम समान रघु। तो भगवान को दीनता ही प्रिय है, ठाकुर जी को लभता ही प्रिय है, वही है। ये दीनता कैसे बनी रहे? बनती है, ये उन्हीं की कृपा से बनती है। और जब ऐसा भाव बना रहे मन का कभी भी, और जब ठाकुर जी की कृपा होती है और गुरुदेव भगवान की संतों की कृपा होती है, तभी जो है तो ये प्राप्त होता है। कृपा तो आपकी है दास के ऊपर, सब ठाकुर जी की कृपा से। कृपा तो आपकी है, आपकी कृपा से महाराज जी आपकी सेवा तक पहुंच पाता है दास ये। कोई बात नहीं। और मैं पुनः आऊंगा आपके पास। बहुत बढ़िया सेवा है आपकी। और अभी और सेवा चलेगी महाराज जी। हाँ, नहीं, आपकी सेवा चलेगी। दोबारा आपके पास आऊंगा महाराज जी जल्दी। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। ठीक है महाराज जी। ठीक 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 है महाराज जी, प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। कितनी गौ माता है आश्रम में? है अब तो बढ़ गया है, 60-70 के आसपास हो गया है गौवंश। हाँ, आप देखा नहीं पीछे जाकर? नहीं महाराज जी। आइए दिखाया जाए आपको। हाँ, आइए। तो महाराज जी इतनी गौ माता हो गई? हाँ, अब वंश बढ़ गया है। और खाने पीने की भी स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन बताते नहीं किसी से। किससे कहे? कोई सुनने वाला हो तब ना कहें किसी से। अभी जो है तो 50-60 मन अभी कल परसों भूस्टर आया है, भिक्षावृत्ति करके थोड़ा थोड़ा। वाह महाराज जी वाह। जो है ऐसे भैया, अब गौ सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है लाला। आ जाओ नीचे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ हैं? महाराज जी, मैं अवश्य प्रयास करूंगा ये गौ सेवा की जो दर्शन मैं करा रहा हूँ, इसलिए मुझे आज ये जो है ऐसा है कि हमारे देश में यह सबसे बड़ा ब्रेक है। हमारे देश में हर परिस्थितियों का ब्रेक है। हाँ महाराज जी। हमारे देश में, भारत देश में, ये जो गौ माता है और जो संत सेवा है, और तो ये सबसे बड़ा ब्रेक है कि जो नाना प्रकार की परिस्थितियों को ब्रेक मारे हुए रुका हुआ है हमारा देश। शायद हमारे देश में गौवंश की और दीन दुखियों की और संत ऋषि मुनियों की और यह सेवा ना होती तो पता नहीं देश में कहाँ क्या होता। सत्य कह रहे महाराज जी। शायद दानी धर्मात्मा ज्ञानी भक्त इत्यादि न होता तो न जाने कहाँ पहुँच जाता। तो इसीलिए ये सब जो है तो इसी से देखो, भगवान की कृपा जिसके ऊपर जितनी होती है उतना करता है। हमारा तो लाला ऐसा है कि हमारे पास तो कोई व्यवस्था ऐसी है नहीं, केवल यह है कि भिक्षावृत्ति कर करके, और इनका 20 साल 25 साल से ये चलाते चले आ रहे हैं। अब गौवंश बढ़ गया, 60-70-80 के आसपास पहुंच गया है, तो बस इन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी मैं अवश्य प्रयास करूंगा, कोई लाडले जी कृपा से महाराज जी कोई सेवा होती है तो मैं निश्चित ही प्रयास करूंगा महाराज जी। हाँ, तो इसमें जो है देखिए, महाराज जी बीमार हो जाती है गाय तो फिर आप कैसे करते हो? बीमार हो जाती है तो अब इनका भगवान ठाकुर जी मालूम है देसी दवाइयाँ कर करके। और ऐसा है कि हमारे पास लाला देखो, बिना आर्थिक व्यवस्था की ना तो कोई डॉक्टर ना कोई वैद्य कोई आता नहीं, और ना हमारा कोई ज़्यादा लिंक है। तो ऐसा है कि बुलाते हैं, या कि फिर ऐसा है कि कुछ ना कुछ पैसे दाम दे करके कहीं ना कहीं से डॉक्टर बुला लिया, और बाकी कोई साधन नहीं दिखाने का गम्मों को। और कई व्यवस्थाएं हैं देखो, अभी 4 महीना ठंडी आएगी तो ऐसे चौड़े में गैया खड़ी रहेंगी। अब पूरा बरसात निकल गया, चौड़े में गाय खड़ी रह गई है। मतलब ऐसे भी यहाँ इतना कीच था, यहाँ पानी भरा था जहाँ तुम खड़े हो,
यहाँ सब पानी हो, यहाँ तक कीचड़ में खड़ी रही कम से कम 2-3 महीने, पैरों को उन के बिल्कुल खराब हो गए थे। लेकिन लाला आप जितनी बन रही है उतनी कर रहे हैं। ऐसा है कि क्या कहा जाए, भगवान ठाकुर जी की जैसी कृपा, बिहारी जी की लाडली जी। महाराज जी तो मैं पूर्ण प्रयास करूंगा महाराज जी। मेरे पास कुछ भक्त आते रहते हैं ऐसे, हाँ तो मैं उनको यथा समय महाराज जी ये दिखा दूंगा। हाँ दिखा दीजिएगा, ऐसा ही लाला करते रहिए। ठीक है महाराज जी, ठीक है लाला, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। जय श्री